गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में आपका एक्सरसाइज 8.3 के सवाल चल रहे थे और 8.3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका था। आपको आज क्वेश्चन नंबर 7 लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका टॉपिक चल रहा था, एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर आज लेना है वो क्वेश्चन नंबर 7 से अपन को पढ़ना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 in a business। ओके, ये क्वेश्चन शुरू होता है कि मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। एक बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट at 5% per annum compounded annually। जो इसका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। फाइंड, अब आपको क्या फाइंड करना है वो पहला नंबर है क्वेश्चन में। द अमाउंट credited against her name at the end of the second year। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है इस सवाल में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। उसने जो इंटरेस्ट पेड किया वो 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड, अब आपको फाइंड क्या करना है? द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब सेकेंड ईयर यानी 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद क्या अमाउंट उसके सामने आएगा, मतलब क्या अमाउंट उसको 2 साल के बाद देना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, सो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले टॉपिक को पहले ये वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो प्रिंसिपल है वो आपका 8,000 है। ओके, रेट आपकी जो है वो 5% पर एनम है। एंड नंबर ऑफ टाइम जो आपका है वो 2 ईयर्स है। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द अमाउंट और आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला आपको मालूम है, P1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में n मीन्स नंबर ऑफ टाइम। P की वैल्यू रखिए। P की वैल्यू रखते हैं 8,000। सॉरी 8,000 1 प्लस रेट आपकी 5% पर एनम है और टाइम आपका 2 ईयर्स है। ठीक है, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। 8,000 ये एलसीएम लेके 1 प्लस 1 अपॉन 20 को ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो आपको मालूम है क्या आएगा? 21 अपॉन 20 आएगा। ये आपको आता है एलसीएम लेना। सो 21 अपॉन 20 आएगा और पावर क्या लगी हुई है? 2 लगी हुई है। ओके, आगे देखिए 8,000 ये पावर 2 लगी हुई है। इसका मतलब हम 21/20 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें पावर लगी हुई है 2। ठीक है,
ये देखिए 10 और 20, तो 20 से 20 हमने कैंसिल कर दी इसकी। फिर हम देखते हैं 2 से हमने 80 को डिवाइड किया तो 40 आया, और फिर इस 2 से 40 को डिवाइड किया तो 20 आया। ठीक है, क्या बचा आपका 20, 21 इंटू 21, इन सब का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि 21 का जो स्क्वायर 21 इंटू 21 क्या होता है 441, और 20 आपका है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका जो अमाउंट बनेगा वो 8820 बन जाएगा अमाउंट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें पूछा गया था कि द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी आफ्टर सेकेंड ईयर हमें क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था आफ्टर सेकेंड ईयर। तो 2 साल के बाद उसका जो अमाउंट बनेगा, जो उसको पेड करना पड़ेगा, जो उसने लोन लिया था 8000 का, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण उसको 8820 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर्स। सेकेंड इसमें पूछा है कि इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरी साल का इंटरेस्ट क्या होगा थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर के लिए मतलब 2 साल के बाद तो हम देख रहे हैं कि ये राशि बन चुकी है जो हमको पेड करना है आफ्टर थर्ड ईयर। अगर 3 साल के बाद देना होगा तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब 1 साल का पूछा है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने चलेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, तो आपको मालूम होता है कि जो अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। मेन राशि आपकी क्या हो जाएगी, मेन पैसा आपका 8820 हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। तो आपको 1 साल का निकालना है, थर्ड ईयर का क्या होगा, मतलब 2 साल के बाद तो इतना पैसा पेड करना होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट केवल ओनली इंटरेस्ट निकालिए फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको मालूम है कि 1 साल का निकालना है, और 1 साल का चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, आपका जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। तो आप 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं द अमाउंट क्रेडिटेड, इसका क्वेश्चन लिख देते हैं, पहले वाले का हम क्वेश्चन आंसर लिखे देते हैं। द अमाउंट क्रेडिटेड जो पूछा गया था अगेंस्ट हर नेम, ये हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखे दे रहे हैं जो पूछा गया था कि अमाउंट क्या बनेगा उसके अगेंस्ट। तो द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज, क्या बना था आपका अमाउंट 8820 रुपीज़। अब सेकेंड क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे अपन लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंटरेस्ट निकालना है ओनली, और वो भी थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का मतलब 1 साल का, क्योंकि 2 साल के बाद तो राशि आपको दिख रही है क्या बन गया है। 2 साल के बाद जो राशि अमाउंट बना वो आपका मूल पैसा हो जाएगा, और हम क्या करें इसमें 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लें। ओके, तो हम निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सो प्रिंसिपल आपका ये हो जाएगा जो बना अमाउंट है, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, क्या हो जाएगा 8820 रुपीज़। ठीक, ये तीसरी साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तीसरी साल का केवल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन बड़े आराम से करिए, बड़े आराम से समझिए, तो बिल्कुल भी आपको ना तो कठिन लगेंगे ना कुछ लगेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आफ्टर 2 ईयर्स हमने अमाउंट निकाल लिया, अब इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर का। तो आफ्टर 2 ईयर्स जो आपका अमाउंट बना वो आपके तीसरी साल के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब हमें इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का मतलब आप समझ गए होंगे 1 साल का निकालना। थर्ड ईयर तीनों साल का इकट्ठा नहीं, 2 साल के बाद तो ये बन रही है राशि। थर्ड ईयर मतलब तीसरी साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल का निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। हम 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि 1 ईयर्स के लिए हम चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालें, एक ही होता है, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है 8820, रेट कितनी है आपकी 5%, टाइम कितना है 1 ईयर,
और अपॉन 100, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 20 आ गया। 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। अब आपका नीचे बचा है 2, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट बचा, ये हमने फार्मूला जो लगाया वो सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाया, PRT अपॉन 100, और हमें थर्ड ईयर मतलब 1 ईयर, तीसरी साल का, दूसरी साल का तो हमारा प्रिंसिपल बन चुका है, ये जो हमारा अमाउंट था वही हमारा तीसरी साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। अब हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो एक साल में क्या इंटरेस्ट आएगा, तो कितना आया 440 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमें निकालना था। सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज, ये लिख भी सकते हैं आप, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज ₹441। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका जो 7 था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मैं लिख भी देता हूँ, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन rate 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly, ओके। फिर आगे पूछा है, would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो एक तो सबसे पहली बात कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, टाइम आपका दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले हम इतना काम करते हैं। फिर पूछा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन, कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा यदि वी गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली, यदि हमने कंपाउंडेड एनुअली लिया होता तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा और जो हाफ ईयरली वाले कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, इसमें से कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें उसके बाद कंपाउंडेड के लिए निकालना होगा, लेकिन हम पहले शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले इसको देखिए कि प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 10,000 रुपीज़, रेट 10% पर एनम, चूँकि हमारा सवाल हाफ ईयरली का है तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी 5% हाफ ईयरली। फिर चलते हैं हम टाइम पर, टाइम हमारा क्या है 1.5 ईयर, तो इसको हमने 2 1 या 2 + 1 3/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये सवाल हाफ ईयरली का है तो हमने रेट में 2 से डिवाइड किया था, तो हम जो टाइम हमारा ईयर्स में आ गया है उसमें हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा टाइम है वो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली, ओके। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का हमने फार्मूला लगाया, P 1 + R/100, और टाइम का मतलब नंबर ऑफ टाइम n
एन भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। पी कितना है 10,000। रेट आपकी अब क्या लिखेंगे आप 10% नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पर एनम की है। सवाल में कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के सवाल में रेट में आपको 2 से डिवाइड करना है और टाइम को ईयर्स में चेंज करके, अगर नहीं है तो, अगर ईयर्स में है तो सीधे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रेट आप लिख दीजिए 5 और टाइम आपका दिख रहे होंगे आप 3 हाफ ईयरली, तो 3 आ जाएगा। आगे चलेंगे, आप अमाउंट निकाल रहे हैं, फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है आपको। तो 10,000, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, ये बन गया 1 + 1/20 पावर 3। इसको एलसीएम लेके प्लस करिए, ये हो जाएगा 21/20 और पावर लगी हुई है 3। ओके, आगे चलते हैं। 10,000 × 21/20। अब तो आपको आराम से अभ्यास हो गया होगा क्योंकि इतने सारे सवाल, 8वां सवाल लगा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमें सवालों को किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से लिखना है। ये देखिए 10 20 30 है नीचे और 30 ऊपर है। 30 से 30 कैंसिल हो गया। 2 से आपने 10 को डिवाइड किया तो आ गया आपका 5। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा 5 × 21 × 21 × 21 और नीचे क्या आया 2 2 जा 4। फोर्थ इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे 21 का 21 से, और 21 से अगर आपको क्यूब याद है तो आपको याद होगा 9261 होता है 21 का क्यूब। और 5 से मल्टीप्लाई करके जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 11,576.25। ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इसको आप दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आपका एक चीज़ कंप्लीट हो गई कि फाइंड द अमाउंट। आपको अमाउंट निकालना था, सवाल हाफ ईयरली का था। हाफ ईयरली के कारण रेट हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो हाफ ईयरली में चेंज हो गई, क्योंकि 10% अगर पूरी साल की है तो हाफ ईयरली 6 महीने की 5% हो जाएगी। टाइम आपका 1.5 ईयर, यानी 1.5 ईयर, कुल मिला के कितने 1.5, 1.5। तो 2 1 जा 2 + 1 3/2, 3 का आधा 1.5 ही होता है, 1/2 होता है। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि हाफ ईयरली का सवाल था, आपको इस तरह से मालूम है। अगर ये सवाल क्वार्टरली का होता तो हम रेट में 4 से डिवाइड करते और इसमें टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करते। अगर सवाल क्वार्टरली का होता, क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ का। अमाउंट के बाद आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको मालूम है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। अमाउंट आपका कितना आया है, वो आपका आया है 11,576.25 रुपीज़ और प्रिंसिपल आपका कितना था, वो था 10,000 रुपीज़। इसको माइनस कर दीजिए तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा आपका 1,550 रुपीज़। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। 11,000 में 10,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1,000 आ गया और 500 क्या गलत घटा दिया है, हाँ गलत घटाया है मैंने, सॉरी। ये आएगा 1,000 और ये 576.25 रुपीज़। ओके, ये आएगा क्योंकि 11,000 में 10,000 सब्ट्रैक्ट किया तो 1,000 आ गया और ये राशि आपकी पूरी बचेगी 576.25। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो क्या आया 1,576.25 रुपीज़। ओके, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था वो आ गया, अमाउंट पूछा गया था वो आ गया। अब इसमें क्या पूछा गया है, वो ये पूछा गया है आगे कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इट इफ वाज कंपाउंडेड एनुअली। वो कह रहे हैं कि यदि इस सवाल को हाफ ईयरली कंपाउंडेड ना किया होता, एनुअली कंपाउंड किया गया होता, इस क्वेश्चन को अगर ये एनुअली कंपाउंडेड किया गया होता तो कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता, हाफ ईयरली वाला या एनुअली वाला। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एनुअली करेंगे। एनुअली में क्या होगा, रेट आपकी 10% ही रहेगी और टाइम आपका 1.5 ईयर ही रहेगा। तो हम अब कंपाउंडेड एनुअली के लिए सेकंड इसका पार्ट करने जा रहे हैं।
बस 5 मिनट के लिए और आप टाइम से इसको समझिए, ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं इसको रोक दूंगा और अगला सवाल अगले टॉपिक अगले टर्न पर करूंगा, क्योंकि मैं आपको रोज़ 2 ही सवाल करा रहा हूँ। 20 मिनट 22 मिनट का जो वीडियो है वो भेज रहा हूँ 25 मिनट का। तो सेकंड में आपको क्या निकालना है, इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, देन अगर वो एनुअली कंपाउंडेड करते तो हमारा अमाउंट का फार्मूला क्या था आपका, P1 + R/100 और n। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली के लिए करने जा रहे हैं। तो P आपका 10,000 था, 10,000 ही रहेगा। 1 प्लस रेट आपकी 10% थी, याद करिए पर एनम में हमने हाफ ईयरली में उसको कन्वर्ट किया था तो 5 हुई थी। और टाइम आपका कितना था, 1.5 ईयर। तो 1 ईयर्स के लिए देखिए ये हो गई। और हाफ ईयरली के मैंने बताया था कि क्या करिए, जो रेट 10% है उसको 6 मंथ के लिए हमें टाइम आपका क्या है, ये है 1.5 ईयर। ओके, तो 1 ईयर्स के लिए आपका ये हो गया, 1 पावर लगा सकते हैं आप टाइम का। और अब हाफ ईयरली के लिए बचा है तो 1 प्लस, चूँकि रेट 10% है 1 ईयर के लिए, तो 1/2 ईयर्स के लिए हो जाएगी 5/100। ओके, ये सवाल भी मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। इसको भी सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 10,000, 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो ये जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा 11/10। और ये हो गया आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। तो ये 1 प्लस 1/20 को प्लस करोगे तो 20/20 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है तो 1020 1020। ओके, और 2 से इसको काट दीजिए तो 2 5 जा 10 और 0 का 0। आपके पास आया 50 × 11 × 21। तो आपका जो अमाउंट बन गया वो कितना बन गया, 11,550 रुपीज़। ये बना आपका अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए और यही आपको बताना है कि वुड इंटरेस्ट इज मोर, कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। आप पीछे देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1,576 रुपये और 25 पैसे आया है। अब हमें क्या करना है, ये हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट था। जब हमने क्वेश्चन को हाफ ईयरली के बेस पे किया था, चेंज करके किया था, तब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इतना आया था। अब उसने पूछा था कि वुड इंटरेस्ट इज मोर इफ़ वी गेट वाच कंपाउंड एनुअली। यदि हम कंपाउंडेड एनुअली करते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा, फिर इन दोनों इंटरेस्ट में कौन सा ज़्यादा होगा। तो हमने एनुअली सवाल को लगाया और एनुअली करने के बाद चूँकि मालूम है आपको कि रेट आपका वही रहेगा जो पर एनम में थी और टाइम आपका 1.5 ईयर का था, तो ये 1 ईयर के लिए लिखा। और हाफ ईयरली के लिए जो 10% थी रेट, वो हाफ ईयरली के लिए 5 हो गई। अब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो यहाँ भी फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का होगा। अमाउंट आपका जो आया है वो 11,550 रुपीज़ और प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपीज़। ओके, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया, वो आया आपका 1,550 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया एनुअली के लिए। अब प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है कि वुड दिस इंटरेस्ट इज मोर, कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपने पीछे हाफ ईयरली वाला जो इंटरेस्ट निकाला था 1,576 रुपये 25 पैसे। तो ये 576 है और ये केवल 1,550 है। तो कौन वाला ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा कि हाफ ईयरली वाला ज़्यादा है। हम कंपेयर कर देते हैं दोनों के बीच में। 1,576.25 रुपीज़ ये ग्रेटर है किससे, ये ग्रेटर है 1,550 रुपीज़ से। ये देखिए, ये कंपाउंडेड एनुअली का इंटरेस्ट है और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट है। तो कौन वाला ज़्यादा है, हाफ ईयरली का ज़्यादा है। सो आप आंसर में आराम से लिख सकते हैं जो आपसे पूछा गया था कि क्लियरली, इसका बस आंसर में लिखे दे रहा हूँ। क्लियरली द इंटरेस्ट compounded half yearly would be more, मतलब हाफ ईयरली वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है वो भी लिख सकते हैं आप। देन द
इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ओके, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार आपको हाफ ईयरली से निकालना था, फिर पूछा था कि वुड इंटरेस्ट इज मोर इफ़ वी गेट इट वाज कंपाउंड एनुअली, तो हमने एनुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया और दोनों का कंपेयर कर दिया, तो हमें क्लियर हो गया कि द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली वुड बी मोर देन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सो ओके बेटा, अपना वर्क कंप्लीट करें। ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके।